पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत सा गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम सुनहरा गांव था क्योंकि जब सुबह सूरज की पहली किरण पहाड़ों से निकलती तो खेतों में गंदुम के सुनहरे खुशे ऐसे चमकते जैसे जमीन पर सोना बिछा हो। यहाँ के लोग मेहनती, खुश अखलाक और आपस में मोहब्बत करने वाले थे। हर कोई एक दूसरे की मदद करता, चाहे फसल काटने का मौसम हो या शादी ब्याह की खुशी, सब मिलजुल कर काम करते थे। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहाँ हर मौसम की खूबसूरती अपनी मिसाल अब थी। बिहार में रंग बरंगे फूल खुलते, गर्मियों में पहाड़ी चश्मों का ठंडा पानी मीठे शरबत जैसा लगता, फिजा में दरख्तों की पत्तियां सुनहरी और लाल हो जाती, और सर्दियों में बर्फ गांव को चांदी का लिबास पहना देती। लेकिन हर खूबसूरत जगह की तरह इस गांव पर भी एक पुराना साया मंडला रहा था। पहाड़ के इस पार, जहां कोई आम इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था, एक खौफनाक जादूगरनी रहती थी जिसका नाम काली जोहरा था। इसकी आंखें कोयले की तरह सियाह और जलती हुई थीं, बाल लंबे और उलझे हुए, और उसकी आवाज ऐसी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। कहा जाता था कि वो कई बरस पहले गांव की तरफ आई थी, मगर गांव के बुजुर्गों ने दुआओं और हिम्मत से इसे भगा दिया था। तब से वो पहाड़ों के पीछे छपी बैठी थी, मगर दिल में इंतकाम की आग सुलगा रही थी। काली जोहरा कई बरस से मौका की तलाश में थी कि कब गांव पर हमला करे। एक रात जब चांद बादलों में छप गया और हवा भी रुक सी गई, वो अपने काले कड़ाहे के सामने बैठी थी। इसने सांप का जहर, उल्लू का पर और जलती लकड़ी की राख कड़ाहे में डाली। कड़ाहा उबलने लगा और उसमें से काली धुंध उठने लगी। वो हंसने लगी, एक ऐसी हंसी के पहाड़ों में गूंज उठे। जल्दी ही ये गांव खत्म हो जाएगा और मैं उनकी चीखों का मजा लूंगी, इसने कहा। इस दौरान गांव वाले अपनी जिंदगी में खुश थे। बच्चों की कुलकारियां गलियों में गूंजती थीं, औरतें चश्मे पर कपड़े धोती और गीत गाती थीं, मर्द खेतों में काम करते और शाम को चौपाल में इकट्ठे बैठकर किस्से सुनाते। लेकिन गांव के बुजुर्ग बाबा नूर ने एक दिन देखा कि पहाड़ के पार बादल अजीब सिया रंग के हो गए हैं, जैसे कोई तूफान जमा हो रहा हो। वो फौरन गांव के सरदार हैदर खान के पास गए। बेटा, ये बादल आम नहीं हैं, बाबा नूर ने कहा। मुझे डर है कि काली जोहरा वापस आ रही है। इसी रात गांव के बाहर खेत में चरवाहे के मवेशी अचानक भागने लगे। चरवाहा कमाल ने उन्हें संभालने की कोशिश की, मगर हवा में अजीब सी बदबू और सर्दी फैल गई। दूर पहाड़ों के ऊपर बिजली चमकी और एक लम्हे के लिए इसे एक सिया साया दिखाई दिया। वो साया पहाड़ से गांव की तरफ बढ़ रहा था। कमाल दौड़ता हुआ गांव में आया, सांस फूल चुकी थी। वो आ रही है, इसने बस इतना कहा और सब लोग चौपाल में जमा हो गए। हैदर खान ने सबको संजीदगी से देखा। हम खामोश नहीं बैठ सकते, हमें तैयारी करनी होगी। ये हमारी जमीन है, हमारे घर हैं। बाबा नूर ने कहा, काली जोहरा को सिर्फ तलवार और तीर से नहीं हराया जा सकता। इसकी जादुई ताकत को तोड़ने के लिए हमें इत्तेहाद और अक्ल दोनों की जरूरत होगी। लोगों में खौफ तो था, मगर गुस्सा भी कम नहीं था। सब ने मिलकर फैसला किया कि वो गांव को बचाने के लिए एक मंसूबा बनाएंगे। मर्द हथियार तैयार करेंगे, औरतें जख्मियों की देखभाल के लिए जड़ी बूटियां जमा करेंगी और नौजवान रात को पहरा देंगे। इस रात गांव में कोई सो ना सका। हर तरफ पहरा था, आग जल रही थी और दूर पहाड़ों पर काली आंधी हल्की हल्की गांव की तरफ सरक रही थी। सब जानते थे कि तूफान आ रहा है, सवाल सिर्फ ये था कि वो कब टकराएगा। सुनहरा गांव में सुबह की अजान के साथ ही हलचल शुरू हो गई। लेकिन ये वो आम दिन नहीं था जब मर्द खेतों की तरफ जाते और औरतें चूल्हे पर रोटियां पका रही होती। आज हर शख्स के चेहरे पर एक ही सवाल लिखा था, क्या हम जिंदा बच सकेंगे? हैदर खान और जवान लड़के लोहार चाचा करीम की दुकान पर जमा थे। हथौड़े की टुक टुक और लोहे की जलन भरी खुशबू हवा में फैली हुई थी। चाचा करीम ने कहा, ये तलवारें, नेज़े और ढालें तुम्हारी जान बचाएंगी, लेकिन याद रखो, दुश्मन का जादू तुम्हारे हौसले को तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर दिल हार गए तो हथियार बेकार है। गांव के बच्चे भी अपनी मदद पेश कर रहे थे। कुछ लकड़ियां काट कर लाने लगे ताकि रात को पहरा देने वालों के लिए आग जलाई जा सके। औरतें तेज धार चाकू और किचन के बर्तन भी तैयार कर रही थीं, क्योंकि जब जंग अपने दरवाजे पर आती है तो हर चीज हथियार बन जाती है। बाबा नूर सबको पुरानी मस्जिद के सहन में जमा करके बोले, काली जोहरा की सबसे बड़ी ताकत इसका जादू है। वो अंधेरे और खौफ से ताकत लेती है।
हमें इसे रोशनी और शोर से कमजोर करना होगा। जब वो हमला करे हम हर तरफ आग जलाएंगे और ढोल पीटेंगे ताकि इसके जादू का असर कम हो। सब ने सर हिलाया मगर दिलों में एक छुपा खौफ अब भी था। दूसरी तरफ पहाड़ के पार काली ज़ोहरा एक बड़े पथरीले तख्त पर खड़ी थी। इसके आसपास काली धुंध का समंदर फैला हुआ था और दर्जनों उल्लू सांप और काली बिल्लियां इसके गिर्द घूम रही थी। वो एक बड़े टूटे हुए आईने में गांव को देख रही थी। तुम खुश हो, हंस रहे हो, इसकी आवाज गिरजी। अब देखना मैं तुम्हारी खुशियां कैसे जला के राख करती हूं। इसने एक मुट्ठी काले पाउडर की आसमान की तरफ फेंकी। आसमान पर सूरज का रंग धुंधला पड़ गया, बादलों ने रोशनी को निगल लिया और गांव के ऊपर एक सर्द साया छा गया। शाम ढलते ही गांव के पहरेदारों ने शोर मचा दिया। वो आ रही है। पहाड़ों से एक लंबी सिया धुंध की दीवार उठती हुई गांव की तरफ बढ़ रही थी। इस धुंध के अंदर से भयानक आवाजें आ रही थीं, कभी बच्चों के रोने की, कभी भेड़ियों के गर्राने की। हैदर खान ने हुक्म दिया, आग जलाओ, ढोल बजाओ। चंद लम्हों में पूरा गांव जलती मशलोहे से रोशन हो गया। ढोल और बर्तन बजने लगे। शोर और रोशनी से धुंध की रफ्तार कुछ कम हुई मगर फिर एक जोरदार चीख गूंजी। काली ज़ोहरा नमूदार हो चुकी थी। इसका कद आम इंसान से दुगना था और उसके हाथ में एक लंबा असा था जिसके सिरे पर सुर्ख पत्थर चमक रहा था। पत्थर से बिजली की कड़क और नीली आग निकल रही थी। कमजोर इंसानों, वो चलाई, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। पहला वार काली ज़ोहरा ने किया। इसने असा जमीन पर मारा और जमीन फट गई। एक जोरदार झटके से कई जवान जमीन पर गिर पड़े। औरतें जख्मियों को घसीट कर घरों में ले जाने लगीं। मगर गांव वाले डरे नहीं। तीर अंदाजों ने जलती हुई तीरों की बारिश कर दी। कुछ तीर काली ज़ोहरा के चेहरे और बाजू से टकराए मगर उसका जादू उसे मुकम्मल जख्मी होने से बचा रहा। बाबा नूर ने इशारा किया और चंद बहादुर नौजवान इसके पीछे से निकलकर काली ज़ोहरा की तरफ बढ़े। उन्होंने कोशिश की कि इसके असा को तोड़ दें मगर एक जोरदार झटके से सब पीछे जा गिरे। लड़ाई जारी थी और रात गहरी होती जा रही थी। आसमान पर बिजली कौंध रही थी, जमीन लरज रही थी और गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि ये जंग उनकी जीत होगी या शिकस्त। काली ज़ोहरा की आंखों में एक खतरनाक चमक थी और उसके लबों पर मुस्कुराहट, जैसे इसे यकीन हो कि वो जीत जाएगी। रात के पिछले पहर जंग का शोर गांव के हर कोने में गूंज रहा था। जलती मशलोहे की रोशनी में काली ज़ोहरा का चेहरा और भी खौफनाक लग रहा था। इसके गिर्द काली धुंध ऐसे नाच रही थी जैसे जिंदा हो। गांव के वस्त में औरतें और बुजुर्ग जख्मियों की मरहम पट्टी कर रहे थे। नन्ही आमना अपनी मां का हाथ पकड़े कांप रही थी। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मां, ये धुंध कभी खत्म नहीं होगी। मां ने इसे सीने से लगाकर कहा, अल्लाह बड़ा है बेटी, ये तूफान भी गुजर जाएगा। मगर मां के चेहरे पर भी खौफ के साए थे। बाबा नूर, जो जंग के दौरान भी पुरसुकून रहने की कोशिश कर रहे थे, अचानक हैदर खान के करीब आकर बोले, ये वक्त है कि हम वो मंसूबा आजमा लें जिसका मैंने बरसों पहले सोचा था। हैदर खान चौंक गए। कौन सा मंसूबा? बाबा नूर ने आहिस्ता आवाज में कहा, पहाड़ की जड़ में एक पुराना मंदिर है जिसे सदियों से कोई नहीं गया। वहां एक पत्थर है, रोशनी का पत्थर। रवायत है कि यह पत्थर हर जादू को तोड़ सकता है, मगर इसे लाने के लिए 3 बहादुर और निडर लोग दरकार हैं क्योंकि रास्ते में खतरात हैं। हैदर खान ने फौरन 3 नाम पुकारे, कमाल, चरवाहा, रहमत, तेज तीर अंदाज और सलीम, नौजवान लोहार। तुम तीनों फौरन मंदिर जाओ और रोशनी का पत्थर ले आओ। बाकी हम काली ज़ोहरा को रोकने की कोशिश करेंगे। कमाल ने अपने कमर पर रस्सी बांधी, रहमत ने तरकश भरा और सलीम ने लोहे का छोटा सा हथौड़ा पकड़ लिया। तीनों जवान रात की तारीकी में पहाड़ की तरफ निकले। धुंध उनके पीछे पीछे बढ़ रही थी, जैसे काली ज़ोहरा को अंदाजा हो गया हो कि कुछ होने वाला है। रास्ता दुश्वार था, कांटेदार झाड़ियां, फिसलते पत्थर और खौफनाक आवाजें। एक जगह सांप उनके रास्ते में आ गया मगर रहमत ने फौरन तीर मारकर इसे हटा दिया। गांव में काली ज़ोहरा अब और भी ताकतवर हो रही थी। इसके असा से निकलने वाली नीली आग ने एक मकान को जलाकर राख कर दिया।
मर्द और औरतें चीख उठे, मगर हैदर खान ने ढोल बजाने का शोर और बढ़ा दिया ताकि इसका जादू कुछ कमजोर हो। काली ज़ोहरा हंसी, शोर मचा लो जितना चाहो, तुम सब मेरे गुलाम बनोगे। तीनों जवान आखिरकार पहाड़ की जड़ में पहुंचे। वहां एक पथरीला दरवाजा था जिस पर अजीब व गरीब निशान कंदा थे। बाबा नूर ने बताया था कि ये निशान तभी खिलेंगे जब दरवाजे के सामने मिलकर एक मखसूस दुआ पढ़ी जाए। उन्होंने दुआ पढ़ी और दरवाजा चरचराता हुआ खिल गया। अंदर अंधेरा था, मगर बीच में एक सुतून पर सुनहरा सा पत्थर चमक रहा था, रोशनी का पत्थर। जैसे ही सलीम ने पत्थर उठाया, जमीन हिलने लगी। मंदिर की दीवारों से धुंध निकलने लगी और पत्थर का वजन बढ़ने लगा, जैसे वो खुद को वापस खींच रहा हो। उधर गांव में काली ज़ोहरा ने एक जोरदार वार करके हैदर खान को जमीन पर गिरा दिया। वो फातिहाना कदम बढ़ा रही थी, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि पहाड़ की तरफ से 3 बहादुर उसकी बर्बादी का राज लिए वापस आ रहे हैं। रात की तारीकी और काली धुंध ने सुनहरे गांव को जैसे कैद कर लिया था। काली ज़ोहरा की कहकहेदार हंसी हर तरफ गूंज रही थी और जख्मियों की कराही इस खौफ को मजीद बढ़ा रही थी। मगर पहाड़ की समत से 3 साए तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहे थे। कमाल, रहमत और सलीम अपने साथ वो इकलौता खजाना लाते हुए जो इस जंग का पांसा पलट सकता था, रोशनी का पत्थर। पत्थर उठाते ही मंदिर की दीवारें लरजने लगे, छत से चट्टानें गिरने लगे। सलीम ने पत्थर को कपड़े में लपेटकर अपने सीने से चिपका लिया और बोला, जल्दी करो, ये जगह गिर रही है। रास्ता पहले से ज्यादा दुश्वार हो गया। पहाड़ की ढलवान पर रेतली जमीन खिसकने लगी। एक मकाम पर कमाल का पांव फिसला और वो तकरीबन खाई में जा गिरता, मगर रहमत ने बरवक्त रस्सी से पकड़कर खींच लिया। उनके पीछे काली ज़ोहरा का भेजा हुआ एक गौल नमूदार हो गया, लंबे कद के धुंध में लिपटे हुए साए जिनकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। रहमत ने तीर चलाए, सलीम ने हथौड़े के वार किए और कमाल ने पत्थर को मजबूती से थामे आगे बढ़ने की कोशिश की। इसी वक्त गांव में काली ज़ोहरा का जादू अपने उरूज पर था। इसके असा की चमक इतनी बढ़ गई थी कि कुछ लम्हों के लिए दिन की रोशनी जैसी सफेदी छा गई। फिर अचानक एक धमाके के साथ बिजली जमीन पर गिरी और चौपाल के पास का एक बड़ा दरख्त जलकर गिर पड़ा। हैदर खान, जो अभी जख्मी थे, फिर भी खड़े हो गए। हम पीछे नहीं हटेंगे, उन्होंने ललकारा। औरतों ने जख्मियों को घरों में छुपाया, बच्चे कमरों के कोने में सिमट गए, मगर ढोल और शोर बंद नहीं हुआ। आखिरकार तीनों जवान गांव की हुदूद में पहुंच गए। कमाल ने पत्थर बुलंद करके हैदर खान को दिखाया। बाबा नूर की आंखों में उम्मीद की चमक जागी। ये पत्थर जब आसमान की तरफ उठेगा तो उसकी रोशनी हर जादू को खत्म कर देगी, बाबा नूर ने कहा, मगर एक शर्त है। कोई ना कोई काली ज़ोहरा के करीब जाकर ये पत्थर उसके असा को छिवाए, वरना जादू टूटेगा नहीं। ये सुनकर लम्हों में खामोशी छा गई। सब जानते थे कि काली ज़ोहरा के करीब जाना मतलब खुद को मौत के हवाले करना है। लेकिन सलीम ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं जाऊंगा, लोहे का हथौड़ा मेरे पास है, शायद चंद लम्हों के लिए इसको रोक सकूं। कमाल ने फौरन कहा, नहीं, ये काम मैं करूंगा। मेरे पास चालाकी है, मैं इसे भटका सकता हूं। रहमत भी पीछे ना रहा, और मैं तुम दोनों को बचाने के लिए तीरों से इस पर वार करता रहूंगा। तीनों ने बाबा नूर से पत्थर लिया। औरतों ने अपनी चादरों के कोने फाड़कर उनके बाजू बांध दिए, जैसे ये किसी मुकद्दस सफर पर जा रहे हो। हैदर खान ने बाकी जवानों को हुक्म दिया, हम शोर और आग से इसका ध्यान बटाएंगे ताकि ये 3 हमारे करीब पहुंच सकें। काली ज़ोहरा इस वक्त गांव के बीच खड़ी हंस रही थी, जैसे सब कुछ इसके काबू में हो। लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि इसकी बर्बादी चंद कदम दूर है। आसमान पर बिजली फिर से कोनदी और काली ज़ोहरा ने असा बुलंद किया। उसी लम्हे 3 बहादुर मशलोहे की रोशनी में इसकी तरफ बढ़ रहे थे। एक हाथ में हथौड़ा, एक में तीर कमान और एक सीने से चिमटाया हुआ रोशनी का पत्थर। गांव के बीच में काली ज़ोहरा का साया फैल रहा था। इसके असा की सुर्ख चमक और काली धुंध का घूमता हुआ बबूला हर समत खौफ फैला रहा था। लेकिन मशलोहे और ढोल की गूंज ने माहौल में एक अजीब सा तनाव पैदा कर दिया था, जैसे हुआ खुद सांस रोके अंजाम का इंतजार कर रही हो। रहमत ने तीर कमान तान कर सबसे पहला वार किया। जलता हुआ तीर धुंध को चीरता हुआ काली ज़ोहरा के बाजू में लगा। वो लम्हा भर के लिए चौंकी, लेकिन फौरन कहकहा मार कर हंसी।
ये नाचीज कोशिशें मुझे नहीं रोक सकती। इसी दौरान कमाल मशल हाथ में लिए पीछे पीछे चलते हुए पत्थर को अपने सीने से चिमटाए आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। सलीम उसके आगे चल रहा था, हथौड़ा घुमाते हुए, ताकि किसी भी वार को रोक सके। काली ज़ोहरा ने नीली आग का गोला उनकी तरफ फेंका। सलीम ने हथौड़ा घुमाकर गोले को दीवार की तरफ मोड़ दिया, मगर धमाके से गर्दो गुबार उड़ गया। इस अफरातफरी में कमाल और सलीम दोनों जमीन पर गिर गए, लेकिन कमाल ने पत्थर को मजबूती से पकड़े रखा। रहमत ने फौरन मजीद 2 तीर चलाए, एक काली ज़ोहरा के पांव के पास और एक इसके असा के करीब, ताकि इसकी तवज्जो बच जाए। आखिरकार कमाल और सलीम इसके इतने करीब पहुंच गए कि काली ज़ोहरा की आंखों में उनकी अक्कासी नजर आने लगी। वो गुर्राई, तुम मेरे करीब आकर खुद अपनी मौत लिख रहे हो। सलीम ने पूरी ताकत से हथौड़ा उसके असा पर मारा। एक धमाके की आवाज आई और असा के सिरे पर जड़ा सुर्ख पत्थर लम्हा भर के लिए धुंधला पड़ गया। यही मौका था। कमाल ने रोशनी का पत्थर दोनों हाथों से उठाया और सीधा असा के पत्थर से छू दिया। जैसे ही दोनों पत्थर छुए, एक जोरदार रोशनी फूटी। पहले वो रोशनी सफेद थी, फिर सुनहरी हो गई और इतनी तेज हो गई कि हर किसी को आंखें बंद करना पड़ी। काली ज़ोहरा ने एक ऐसी चीख मारी कि पहाड़ गूंज उठे। इसके गिर्द घूमती काली धुंध बिखरने लगी, इसकी आंखों की चमक बुझ गई और उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता राख में बदलने लगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं, इसके आखिरी अल्फाज थे। और फिर एक तेज झोंके ने इसकी राख को आसमान में उड़ा दिया। रोशनी मध्यम होते ही गांव पर छाया हुआ सियासाया खत्म हो गया। चांद की रोशनी खेतों पर बखर गई, आग की लिपटें खुद ब खुद बुझ गईं और जख्मियों ने सुकून की सांस ली। लोग दौड़कर कमाल, सलीम और रहमत के पास पहुंचे। तीनों थके हुए थे, कपड़े फटे हुए, मगर उनकी आंखों में जीत की चमक थी। हैदर खान ने उन्हें गिले लगाकर कहा, आज तुमने न सिर्फ गांव को बचाया, बल्कि हमारी नस्लों को गुलामी से आजाद कराया है। सुनहरा गांव फिर से रोशनी में नहा गया। लोग एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे, बच्चे दोबारा हंसने लगे और ढोल की थाप अब खुशी का गीत बजा रही थी। मगर बाबा नूर के चेहरे पर एक हल्की सी संजीदगी थी, जैसे वो जानते हों कि ये कहानी मुकम्मल नहीं हुई। सुनहरे गांव में काली ज़ोहरा की मौत के बाद जैसे जिंदगी लूट आई थी। खेतों में लोग फिर से हल चला रहे थे, बच्चे गलियों में खेल रहे थे और औरतों के हंसी भरे गीत हवा में गूंजने लगे थे। लेकिन जश्न के बीच बाबा नूर की आंखों में एक अनजाना खौफ अब भी झलक रहा था। कमाल ने एक दिन पूछ ही लिया, बाबा, हमने तो जीत हासिल कर ली, फिर अब भी इतने खामोश क्यों हैं? बाबा नूर ने गहरी सांस ली। बेटा, काली ज़ोहरा का जादू सिर्फ उसके जिस्म में नहीं था, इसका कुछ हिस्सा इसके असा और उस पत्थर में कैद था। हमने पत्थर को रोशनी से तोड़ दिया, मगर असा की बाकी ताकत अभी खत्म नहीं हुई। हैदर खान चौंक गए, तो क्या ये ताकत वापस आ सकती है? हाँ, बाबा नूर ने सर हिलाया। अगर कोई जालिम इंसान इस असा को पाले तो वो काली ज़ोहरा जैसा इससे भी ज्यादा खतरनाक बन सकता है। ये सुनकर गांव वालों में फिर से बेचैनी फैल गई। 3 दिन तक सब ने गांव और पहाड़ के आसपास का इलाका खंगाला, मगर असा कहीं नहीं मिला। ऐसा लगता था कि रोशनी के धमाके के बाद वो कहीं दूर जा गिरा हो। रहमत ने कहा, हमने दुश्मन को मारा जरूर है, मगर उसकी ताकत को जमीन से खत्म नहीं किया। चौथे दिन शाम के वक्त गांव के दरवाजे पर एक लंबे कद का आदमी आया। इसके कंधों पर फटा हुआ कपड़ा, चेहरे पर दाढ़ी और आंखों में अजीब सी चमक थी। इसने अपना नाम जाल बताया और कहा कि वो एक मुसाफिर है जो पहाड़ों के पार से आया है। कमाल ने नोट किया कि इसके हाथ में एक पुराना लकड़ी का डंडा था, जो आम डंडों से कुछ अलग लगता था। लकड़ी पर काली लकीरें थीं, जैसे किसी ने इस पर जादुई नक्श बनाया। बाबा नूर ने जाल को गौर से देखा और आहिस्ता से हैदर खान के कान में कहा, ये डंडा, मुझे लगता है ये काली ज़ोहरा के असा का एक हिस्सा है। अगर ये सच है तो खतरा अभी टला नहीं। हैदर खान ने जाल से पूछा, तुम्हारे पास ये डंडा कहाँ से आया? जाल मुस्कुराया, ये मैंने रास्ते में पाया था, एक जलती हुई वादी में, जैसे किसी ने वहां बड़ी जंग लड़ी हो। मुझे लगा ये मेरे सफर में मददगार होगा। बाबा नूर ने गहरी नजर से जाल को देखा। उनके दिल में एक सवाल जल रहा था,
کیا یہ شخص واقعی ایک مسافر ہے یا کوئی نیا دشمن جو کالی زہرہ کے وارث کے طور پر آیا ہے؟ دور آسمان پر بادل پھر سے سیاہ ہو رہے تھے۔ شاید سنہرا گاؤں ایک اور طوفان کا سامنا کرنے والا تھا۔ سنہرے گاؤں میں زال کی آمد نے سب کو الجھا دیا تھا۔ وہ بظاہر ایک عام مسافر لگتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں چمک اور ہاتھ میں موجود ڈنڈے نے لوگوں کے دل میں ایک نیا خوف جگا دیا تھا۔ گاؤں میں رہائش ملنے کے بعد زال نے روز رات کو اکیلے پہاڑ کی طرف جانا شروع کر دیا۔ کمال نے ایک رات اسے چپکے سے دیکھا، وہ ڈنڈا زمین پر رکھ کر کچھ الفاظ بڑبڑا رہا تھا۔ الفاظ اتنے عجیب تھے کہ کمال کا بدن سن ہو گیا۔ زمین پر ہلکی ہلکی کالی دھند اترنے لگی، جیسے وہ کسی پوشیدہ طاقت کو بلا رہا ہو۔ اگلی صبح کمال نے حیدر خان کو سب کچھ بتایا۔ یہ آدمی کسی خیر کا نہیں، کمال نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ کالی زہرہ کی طاقت واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بابا نور نے زال کو چوپال میں بلایا اور کہا، بیٹا تم ایک مسافر ہو تو ٹھیک ہے، مگر تمہارا یہ ڈنڈا عجیب ہے۔ مجھے دکھاؤ، میں دیکھوں کہ یہ کس لکڑی کا ہے۔ زال مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں سردی تھی۔ یہ صرف ایک یادگار ہے بابا جی، مگر اب جیسے بوڑھوں کے لیے یہ محفوظ نہیں، کیونکہ اس کی طاقت کا بوجھ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ سن کر چوپال میں بیٹھے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ زال کا لہجہ اب مسافر سے زیادہ مالک جیسا لگ رہا تھا۔ اسی رات گاؤں کے مویشی اچانک بیمار پڑ گئے اور کنویں کا پانی عجیب سا کڑوا ہو گیا۔ عورتیں کہنے لگی یہ سب کالی جادو کا اثر ہے۔ رحمت نے فوراً کہا، یہ سب زال کی آمد کے بعد ہو رہا ہے۔ اگلے دن زال نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور کہا، میں تمہیں آنے والے بڑے خطرے سے بچا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں میرا حکم ماننا ہوگا۔ حیدر خان نے غصے سے کہا، ہمارا گاؤں کسی ایک شخص کا غلام نہیں، ہم سب مل کر اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ زال کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے ڈنڈا آسمان کی طرف اٹھایا اور اچانک بادل گرجنے لگے۔ سوچ لو، آ تو میرے ساتھ آ میری طاقت کے سامنے۔ گاؤں والوں میں بے چینی پھیل گئی۔ کچھ لوگ زال کی طاقت سے ڈر گئے اور اسے ماننے کو تیار ہو گئے، مگر باقی لوگ اس کے خلاف کھڑے رہے۔ بابا نور جانتے تھے کہ اگر زال کا جادو مکمل ہو گیا تو سنہرا گاؤں دوبارہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ دور پہاڑوں کے پیچھے ایک پرانی گرجدار آواز گونجی، جیسے کالی زہرہ کی روح خوش ہو رہی ہو۔ زال کی دھمکی نے سنہرے گاؤں کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ کچھ لوگ اس کی طاقت سے ڈر کر اس کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے، جبکہ باقی لوگ حیدر خان اور بابا نور کے ساتھ کھڑے رہے۔ چوپال میں اب دو الگ گروہ بن گئے تھے۔ زال کے حمایتی کہہ رہے تھے، اس کے پاس طاقت ہے، اگر ہم اس کا ساتھ دیں تو شاید گاؤں محفوظ رہے گا، جبکہ مخالفین کا جواب تھا، یہ طاقت نہیں، قید ہے۔ ہم ایک ظالم کو ہٹا کر دوسرے کے غلام نہیں بن سکتے۔ یہ بحث جلد ہی تلخ کلمات میں بدل گئی اور گاؤں کا ماحول خوفناک خاموشی میں ڈوب گیا۔ رات کے وقت زال اپنے حمایتیوں کے ساتھ پہاڑ کی طرف گیا۔ وہاں اس نے اپنے ڈنڈے کو زمین میں گاڑ کر کالی زبان میں منتر پڑھنا شروع کیے۔ زمین کانپنے لگی اور پہاڑ کی ڈھلوان سے دھند کا ایک نیا بگولا نکل کر گاؤں کی طرف بڑھا۔ یہ دھند عام نہیں تھی، اس میں وہی بدبو اور سردی تھی جو کالی زہرہ کے جادو میں محسوس ہوتی تھی۔ بابا نور نے جلدی میں کمال، رحمت اور سلیم کو بلایا۔ ہمیں روشنی کا پتھر یاد ہے، مگر وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اس بار ہمیں اپنی ہی زمین سے طاقت لینی ہوگی۔ سلیم نے کہا، میں لوہے سے ڈھال اور نیزے بنا سکتا ہوں جو دھند کو کاٹ سکیں۔ رحمت نے وعدہ کیا کہ وہ پہاڑی سے آنے والے ہر سائے کو تیر سے روک دے گا۔ کمال نے ذمہ داری لی کہ وہ زال کے قریب جا کر اس کا ڈنڈا توڑنے کی کوشش کرے گا۔ صبح ہوتے ہی دھند گاؤں کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اس میں سے عجیب سائے نکلے، جیسے آدھے انسان اور آدھے جانور۔ زال خود ان کے پیچھے نمودار ہوا، چہرے پر غرور اور آنکھوں میں سرخ روشنی۔ یہ میرا آخری پیشکش ہے، زال نے بلند آواز میں کہا، میرا حکم مانو، آ میری طاقت میں ڈوب جاؤ۔ حیدر خان نے تلوار نکالی اور بولا، ہم غلام بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ سنتے ہی جنگ شروع ہو گئی۔ رحمت کے تیروں نے دھند میں گھومتے سائے گرا دیے، سلیم کی ڈھال نے کئی بار روکے اور کمال پیچھے پیچھے زال کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن جیسے ہی کمال نے ڈنڈا پکڑنے کی کوشش کی، زال نے ایک زوردار دھماکہ کیا جس سے وہ کئی قدم پیچھے جا گرا۔
जाल की हंसी गूंजने लगी। तुम लोग अब भी नहीं समझे। मैं काली जोहरा से ज्यादा ताकतवर हूं। दूर आसमान पर बादल और सियाह हो गए और ऐसा लगने लगा कि एक नई आफत पूरी ताकत से गांव पर टूटने वाली है। जाल के अल्फाज के साथ ही फिजा का रंग बदल गया। बादल ऐसे गरजने लगे जैसे आसमान फट जाएगा और धुंध के बगुले मजीद तेज हो गए। हर बगुले से एक सिया साया निकलकर गांव की तरफ लपकता और हर साया इतनी ताकत रखता था कि एक मजबूत जवान को भी गिरा दे। रहमत तीर पर तीर चलाए जा रहा था मगर साए खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। सलीम अपनी ढाल के पीछे जख्मियों को बचाता रहा लेकिन हर वार इसे मजीद कमजोर कर रहा था। कमाल ने फिर से कोशिश की कि जाल के करीब जा सके मगर धुंध का दबाव और जादुई झटके इसे बार बार पीछे धकेल देते। जंग के बीच जाल ने डंडा आसमान की तरफ उठाया और एक लंबा मंत्र पड़ा। अचानक इसके पीछे एक सियाह धुंधला साया नमूदार हुआ। वो काली जोहरा की शबी थी। इसका चेहरा धुंध में डूबा हुआ था मगर आंखें वैसी ही सुर्ख जलती हुई थी। बाबा नूर ने लरसती आवाज में कहा, यह सिर्फ काली जोहरा की ताकत नहीं, ये इसकी रूह है जो जाल के साथ जड़ गई है। बाबा नूर ने फौरन कमाल को इशारा किया और एक छोटा सा कपड़ा दिया जिसमें सुनहरी चमक थी। ये रोशनी के पत्थर का आखिरी टुकड़ा है, मैंने पिछली जंग के बाद छुपा लिया था। इसे जाल के डंडे को छेवाओ वरना ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। कमाल ने टुकड़ा मजबूती से पकड़कर रहमत और सलीम की तरफ देखा। मुझे इसके करीब पहुंचाओ चाहे कुछ भी हो। सलीम ने अपनी ढाल उठाकर जाल के सामने खड़े साए का वार रोका। रहमत ने एक तीर सीधा जाल के कंधे में मारा। जाल लम्हा भर के लिए चौंका और इसी लम्हे कमाल धुंध को चीरता हुआ आगे बढ़ा। इसने डंडे को पकड़कर रोशनी का टुकड़ा इससे छेवाया। एक जोरदार धमाका हुआ, रोशनी और अंधेरा टकरा गए। जाल और काली जोहरा की शबी ने एक साथ चीख मारी और धुंध बखर गई। मगर धमाके की शिद्दत से कमाल खुद भी जमीन पर गिर गया। सांस उखड़ गई और उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगे। गांव में सन्नाटा छा गया। जाल जमीन पर बेजान पड़ा था, इसका डंडा टूटकर राख हो चुका था। लोग कमाल के गिर्द जमा हो गए मगर बाबा नूर के चेहरे पर आंसू थे। इसने गांव को बचा लिया मगर शायद खुद वापस ना आ सके। दौर मशरिक में सूरज की पहली किरण नमूदार हुई मगर उसकी रोशनी के साथ खुशी नहीं, एक गहरा दुख भी था। सूरज की किरणें सुनहरे गांव पर बरस रही थी मगर आज ये रोशनी पहले जैसी खुशी नहीं लाई थी। लोग कमाल के गिर्द खामोश खड़े थे जैसे वक्त थम गया हो। बाबा नूर उसके पास झुक कर बैठ गए, हाथ उसके सीने पर रखा। सांस अभी है मगर कमजोर है। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा थैला निकाला जिसमें खुशबूदार जड़ी बूटियां थीं। उन्होंने कमाल के होंठों पर उनका रस लगाया और सरगोशी की। बेटा, गांव अभी तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आहिस्ता आहिस्ता कमाल की पलकें लरजने लगे और फिर इसने कमजोर सी आवाज में कहा, हम जीत गए। हाँ बेटा, हम जीत गए। बाबा नूर की आंखों में खुशी के आंसू थे। जाल का जिस्म अब राख में बदल चुका था और धुंध का आखिरी टुकड़ा भी आसमान में तहलील हो गया। लोग एक दूसरे से लिपट कर रो भी रहे थे और खुश भी थे। रहमत और सलीम ने कमाल को अपने कंधों पर उठाया और पूरा गांव ढोल की थाप पर उसके पीछे चलने लगा। मगर सब जानते थे कि यह जश्न उसकी कुर्बानी के बगैर मुमकिन न था। शाम को चौपाल में सब जमा हुए। बाबा नूर खड़े हुए और बोले, हमने 2 बार अंधेरे को शिकस्त दी है मगर यह कभी खत्म नहीं होता। जब तक हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं कोई ताकत हमें गुलाम नहीं बना सकती। लेकिन अगर हम बट गए तो अंधेरा लूट आएगा। लोगों ने सर हिलाया और एक दूसरे के हाथ थाम लिए। कुछ महीनों बाद गांव पहले से भी ज्यादा आबाद हो गया। खेतों में सुनहरी फसल झूम रही थी और बच्चों की कुलकारियां गूंज रही थीं। चौपाल के बीच में एक यादगार खड़ी की गई, एक पत्थर का मुजस्समा जिसमें कमाल, रहमत और सलीम को बहादुरी के साथ खड़े दिखाया गया था। यह मुजस्समा हर आने वाले को याद दिलाता था कि सुनहरा गांव सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि इत्तेहाद और कुर्बानी की एक जिंदा मिसाल है। कहानी का इख्तिताम। रात को जब चांद चमक रहा था, बाबा नूर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराए। अंधेरा कभी मुकम्मल खत्म नहीं होता मगर जब दिलों में रोशनी हो तो जीत हमेशा हमारी होती है।
सुनहरा गांव एक बार फिर पुरसुकून नींद में डूब गया, मगर इस बार हर ख्वाब में उम्मीद की रोशनी थी।